नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका पर। आज की ये वीडियो हमारे टेंस के सफर की सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी वीडियो होने वाली है। पिछले कुछ दिनों में हमने प्रेजेंट और पास्ट को बहुत गहराई से समझा और आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल की। अक्सर हमें भविष्य के अपने प्लान्स, अपने सपनों और आने वाले कल की कल्पनाओं के बारे में बात करनी होती है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि बस विल लगा देने से फ्यूचर टेंस खत्म हो जाता है। आज की इस मास्टर क्लास में मैं आपको पूरा फ्यूचर टेंस एक ही वीडियो में इतने गहरे लॉजिक और उदाहरणों के साथ समझाऊंगी कि आज के बाद आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए। चलिए इस आखिरी मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। भाग 1, फ्यूचर सिंपल टेंस, द डिसाइडर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की। ये टेंस तब इस्तेमाल होता है जब हम भविष्य के किसी साधारण काम की बात करते हैं जो अभी तय हुआ है या जो होने वाला है। इसका नियम बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 यानी वर्ब की पहली फॉर्म। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। पुराने समय में आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल अनिवार्य माना जाता था, लेकिन आज की मॉडर्न इंग्लिश में चाहे स्पोकन हो या रिटन, हम सब के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगी यानी आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। वो नया बिजनेस शुरू करेगा यानी ही विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। जब आप नेगेटिव बोलते हैं तो विल नॉट को शॉर्ट में वोंट भी कह सकते हैं, जैसे आई वोंट गो। भाग 2, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन इन प्रोग्रेस। अब बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। इसका मतलब है कि भविष्य के किसी खास समय पर कोई काम कंटिन्यूअस होगा, यानी उस वक्त वो काम चल रहा होगा। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसे एक सिचुएशन से समझिए। मान लीजिए कल सुबह 10 बजे आपका कोई दोस्त आपको कॉल करने वाला है और आप उस समय क्लास में होंगे, तो आप कहेंगे कल इस समय मैं पढ़ रही होंगी। इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ विल बी और आईएनजी ये दिखाते हैं कि भविष्य के उस पल में आप बिजी होंगे। बहुत से लोग यहाँ सिर्फ विल लगा देते हैं, जो कि गलत है। भाग 3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कंप्लीशन इन फ्यूचर। ये हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है भविष्य के किसी तय समय तक कोई काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका होगा। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है डेडलाइन। जैसे अगले महीने तक मैंने अपना घर बनवा लिया होगा। आई विल हैव बिल्ट माई हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, कभी भी विल हैज का इस्तेमाल नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हमेशा विल हैव ही आएगा। भाग 4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लॉन्ग ड्यूरेशन। आखिरी पड़ाव है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस हमें बताता है कि भविष्य में कोई काम एक तय समय से लगातार चल रहा होगा और उस समय तक उसे कितना वक्त बीत चुका होगा। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर। जैसे अगले साल मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो चुके होंगे। नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। ये टेंस बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, लेकिन एक मास्टर क्लास में इसे छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये भविष्य की गहराई को बताने वाला टेंस है। चलिए अब इन सभी नियमों की जमकर प्रैक्टिस करते हैं। मैं पहले इंग्लिश बोलूंगी और फिर उसकी हिंदी, आप दोहराते रहिए।
फ्यूचर सिंपल के उदाहरण। आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगी। शी विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। वो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगी। दे विल विन द मैच फॉर श्योर। वे पक्का मैच जीतेंगे। विल यू हेल्प मी विद दिस हैवी बैग? क्या आप इस भारी बैग में मेरी मदद करेंगे? ही विल नॉट टेल एनीवन योर सीक्रेट। वो तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस के उदाहरण। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल। मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रही होंगी। द बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षी आसमान में उड़ रहे होंगे। विल शी बी कुकिंग एट 7 PM? क्या वो शाम 7 बजे खाना बना रही होगी? वी विल बी ट्रैवलिंग थ्रू द माउंटेन्स। हम पहाड़ों के बीच यात्रा कर रहे होंगे। इट विल बी स्नोइंग इन शिमला नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते शिमला में बर्फ गिर रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट के उदाहरण। आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय टुनाइट। आज रात तक मैं ये किताब खत्म कर चुकी होंगी। शी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय 2027। 2027 तक वो ग्रेजुएट हो चुकी होगी। दे विल हैव लेफ्ट द सिटी बिफोर वी अराइव। हमारे पहुंचने से पहले वे शहर छोड़ चुके होंगे। विल यू हैव रिपेयर्ड द कार बाय टुमारो? क्या कल तक आप कार ठीक कर चुके होंगे? ही विल हैव सेव्ड इनफ मनी बाय नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक उसने पर्याप्त पैसे बचा लिए होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के उदाहरण। बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर अ ईयर। अगले महीने तक मुझे संगीत सीखते हुए 1 साल हो चुका होगा। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours when the bus arrives। जब बस आएगी उसे इंतजार करते हुए 2 घंटे हो चुके होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम ऑल डे। स्टूडेंट्स पूरे दिन एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे। वी विल हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर अ डेकेड सून। जल्द ही हमें भारत में रहते हुए 1 दशक हो चुका होगा। मिक्स्ड और नेगेटिव उदाहरण। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। मैं ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगी। शी विल नॉट बी अटेंडिंग द सेरेमनी। वो समारोह में शामिल नहीं होगी। दे विल नॉट हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन येट। वे अभी तक मंजिल पर नहीं पहुंचे होंगे। विल यू बी यूजिंग योर लैपटॉप टुनाइट? क्या आप आज रात अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होंगे? ही विल हैव अचीव्ड हिज गोल वेरी सून। वो बहुत जल्द अपना लक्ष्य हासिल कर चुका होगा। तो दोस्तों, आज की इस मास्टर क्लास के साथ हमने पूरे टेंस के सफर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हमने प्रेजेंट की बारीकियों को समझा, पास्ट की कहानियों को जीना सीखा और आज फ्यूचर के प्लान्स को इंग्लिश में बुनना भी सीख लिया। अब समय है आपके मेगा होमवर्क का। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में फ्यूचर टेंस के चारों रूपों का एक-एक उदाहरण लिखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली चेक करूंगी। टेंस का ये आधार मजबूत करने के बाद अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली सीढ़ी की तरफ। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नया और धमाकेदार टॉपिक लेकर आऊंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, बोलते रहिए और हमेशा याद रखिए कि आप बहुत स्पेशल हैं। मैं हूं शिविका।